आइए देखते हैं साइबर बुलिंग क्या है। तो आजकल सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसी में एक आता है साइबर बुलिंग। तो हम देखते हैं साइबर बुलिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके लिए क्या लॉज है इंडिया में और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले साइबर बुलिंग व्हेन इज समवन यूज द सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप एंड अदर सोशल साइट्स लाइक मैसेजिंग ऐप एंड ऑनलाइन फॉर्म्स अमंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हरास, थ्रेट एंड डिग्रेड द अनदर पर्सन। यानी किसी को डराना, धमकाना, थ्रेट्स करना या हरास करना, चीटिंग, फ्रॉड सोशल साइट्स के थ्रू ये करना, ये क्या है, साइबर बुलिंग में आता है, साइबर बुलिंग है। तो साइबर बुलिंग कैन हैव द सीरियस ऑफेंस लाइक साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल। मतलब इसमें जो है बच्चों को साइकोलॉजिकल दिक्कतें आ रही, इमोशनल अटैच हो जा रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम आ रही है, समाज से दूर हट रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, अपना वहीं एक समाज बना लेते हैं। उसके साथ साथ में ये इससे इफ़ेक्ट जो है इसके जैसे नींद का नहीं आना, एंजाइटी का होना और अदर सिचुएशन से लाइक सुसाइड रेट बढ़ना, ये सब के सब साइबर बुलिंग के इफ़ेक्ट है। साइबर बुलिंग की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। अब रिस्क फैक्टर क्या है? तो रिस्क फैक्टर चिल्ड्रन हु आर व्यूड एज वुलरेनेबल और डिफरेंट सच एज minorities, LGBTQ, youth and with disabilities are more likely to experience the cyberbullying. The people may feel even more alone or marginalized as a result of the predators targeting them because of their identity, appearance or belief. तो जो साइबर बुलिंग के तहत जो अपराधी जो लोग हैं वो सबसे पहले टारगेट करते एक फिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटी को, एक एलजीबीटी कम्युनिटी को या बच्चों को या जो लोग अकेले हैं उनको, और धीरे धीरे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली अटैच करते हैं, सोशली वो उनको कनेक्ट करते हैं, समाज से हट जाए ताकि, और इमोशनली अटैच करने के बाद फिर वो इन चीज़ों को अंजाम देते हैं, जिससे कि ये जैसे कि सुसाइड रेट, इसमें ये फेक आईडी से दोस्ती वगैरह बनाना, किसी से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाना, ये सब सारी सारी चीज़ें साइबर बुलिंग का पार्ट है। उसके बाद साइबर बुलिंग के लिए अगर लॉज की मैं बात करें इंडिया में, तो साइबर बुलिंग के लिए कोई फिक्स लॉ अभी तक नहीं बना, कोई स्पेशल लॉ अभी तक नहीं बना है साइबर बुलिंग के लिए। हाँ, साइबर बुलिंग के लिए जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एजेंसीज जो है वो बार बार गाइडलाइंस जारी करती है, अवेयरनेस कैंप लगाती है, काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल कोर्स प्रोवाइड करवाती है, इसके ऊपर डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं, स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, लोगों के साथ ये ना हो, लोगों को पता चले कि साइबर बुलिंग है क्या। क्योंकि बहुत से ज़्यादा 60-70% जो आबादी है उसको तो पता ही नहीं है कि साइबर बुलिंग है क्या, और ऐसे वो नई नई जो पहली बार सोशल मीडिया पे आते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, तो साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। अब दिक्कत यही है कि इनको कैसे, साइबर बुलिंग में जो अपराधी जो लोग हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनको एड्रेस किया जाए, कि क्योंकि फेक एड्रेस से वो आईडी जो बनाते हैं, मॉनिटर का जो एड्रेस है, जो आईपी जो एड्रेस जो होते हैं, उस फेक आईपी एड्रेस वो रखते हैं, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर अभी तक लॉ है नहीं, और ना ही अगर आईटी एक्ट में थोड़ा बहुत कुछ प्रावधान है तो वो भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो बस उसके लिए अभी सिंपल सा इतना ही है कि गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस इशू करती है टाइम टू टाइम, अवेयरनेस कैंप लगाती है टाइम टू टाइम, ताकि साइबर बुलिंग से रिलेटेड जो केसेज वगैरह है वो कम हो, कम से कम लोग साइबर बुलिंग के शिकार हो, साइबर फ्रॉड के कम से कम शिकार हो। आजकल जो बैंक डिटेल भी ले ली जाती है या पर्सनल डिटेल ली जाती है, उसके बाद उसकी फेक आईडी बना किसी से पैसे मांगे जाते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू किसी का व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है, फेसबुक हैक कर लिया जाता है, फिर उसके नाम से मैसेज लोगों को करके उसके रिश्तेदारों को और पैसा मांगा जाता है। ये सारे के साइबर बुलिंग में ही आते हैं। कुछ लोग इनमें दोस्ती कर लेते हैं, लड़कियों की आईडी से मैसेज वगैरह आते हैं, प्यार भरी बातें की जाती है, वो दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद उनसे उनकी पर्सनल डिटेल निकलवा लेते हैं, पैसा वो निकाला जाता है। तो ये सारे के सारे जो अपराध है ये साइबर बुलिंग का ही पार्ट है। लोगों को अभी तक मैं बता रहा कि 60-70% आबादी को तो पता ही नहीं है कि उनके साथ में फ्रॉड हो गया, होने के बाद पता चलता है कि ये फ्रॉड उनके साथ में हो रहा था।
तो ये सब चीज़ें हैं साइबर बुलिंग। अभी इसके लिए अभी कोई अपराध फिक्स मतलब इसको कैटेगराइज नहीं किया गया है इस अपराध को। जल्द ही इसके ऊपर शायद कोई नए लॉ आए, कोई नए लॉ जारी किए जाए। फिलहाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन साइबर क्राइम्स को, जो डिजिटल क्राइम है, इनको कवर करता है।